हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं आरबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न। रीट नोटिफिकेशन में भी आरबीएसई की पुस्तकों को आधार मानकर तैयारी के लिए कहा गया। तो हम शुरू करते हैं कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप भी अपना आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी अपना एक घूर्णन पूरा करती है। पृथ्वी अपना एक घूर्णन पूरा करती है। ए 30 घंटे में, बी 24 घंटे में, सी 28 घंटे में, डी 32 घंटे में। पृथ्वी अपना एक घूर्णन पूरा करती है। ए 30 आवर्स, बी 24 आवर्स, सी 28 आवर्स और डी 32 आवर्स। आप भी अपना आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो हमारा आंसर है 24 आवर्स। बी हमारा आंसर है। पृथ्वी अपना एक घूर्णन पूरा करने में 24 घंटे लेती है, 24 आवर्स। अगला क्वेश्चन, सूर्य की किरण को एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर पहुंचने में समय लगता है। सूर्य की किरण को एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर पहुंचने में समय लगता है। ए 1 घंटा, बी 10 सेकेंड, सी 4 मिनट, डी उपयुक्त सभी। ए 1 आवर, बी 10 सेकेंड, सी 4 मिनट, डी उपयुक्त सभी। तो सूर्य की किरण को एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। तो हमारा आंसर होगा सी। सूर्य की किरण को एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी स्थान से 1 डिग्री पूर्व की तरफ जाता है तो उस जगह के स्थानीय समय में कितने मिनट जोड़ दिए जाते हैं। एक व्यक्ति किसी स्थान से 1 डिग्री पूर्व की तरफ जाता है तो उस जगह के स्थानीय समय में कितने मिनट जोड़ दिए जाते हैं। ए 10 मिनट, बी 15 मिनट, सी 5 मिनट, डी 4 मिनट। एक व्यक्ति किसी स्थान से 1 डिग्री पूर्व की तरफ जाता है तो उस जगह के स्थानीय समय में कितने मिनट जोड़ दिए जाते हैं। ए 10 मिनट, बी 15 मिनट, सी 5 मिनट, डी 4 मिनट। आप भी अपना आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो हमारा आंसर होगा 4 मिनट। एक व्यक्ति किसी स्थान से 1 डिग्री पूर्व की तरफ जाता है तो उस जगह के स्थानीय समय में 4 मिनट जोड़ दिए जाते हैं ताकि वह अपना एक्चुअल समय प्राप्त कर सके। और एक व्यक्ति किसी स्थान से 1 डिग्री पश्चिम की तरफ जाता है तो उस जगह के स्थानीय समय में 4 मिनट घटा दिए जाते हैं। एक व्यक्ति किसी स्थान से 1 डिग्री पूर्व की तरफ जाता है तो उस जगह के स्थानीय समय में 4 मिनट जोड़ दिए जाते हैं। और एक व्यक्ति किसी स्थान से 1 डिग्री पश्चिम की तरफ जाता है तो उस जगह के स्थानीय समय में 4 मिनट घटा दिए जाते हैं। तो पूर्व में जाता है तो 4 मिनट जोड़ दिए जाते हैं और पश्चिम में जाता है तो 4 मिनट घटा दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रीनविच रेखा के स्थानीय समय में कितने घंटे जोड़ने पर भारत के समय का पता लगाया जाता है। ए 5 घंटे, बी 10 घंटे, सी 4.5 घंटे, डी 5.5 घंटे। ए 5 आवर्स, बी 10 आवर्स, सी 4.5 आवर्स, डी 5.5 आवर्स। तो हमारा सही आंसर होगा 5.5 घंटे। डी हमारा सही आंसर होगा कि ग्रीनविच रेखा के स्थानीय समय में 5.5 घंटे जोड़ने पर भारत के समय का पता लगाया जाता है। ग्रीनविच रेखा के स्थानीय समय में 5.5 घंटे जोड़ने पर भारत के समय का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन,
पृथ्वी की गतियाँ होती है। पृथ्वी की गतियाँ होती हैं। दैनिक गति, घूर्णन गति, वार्षिक गति, परिक्रमण गति। पृथ्वी की गतियाँ होती हैं दैनिक गति, घूर्णन गति, वार्षिक गति या परिक्रमण गति। तो हमारे ऑप्शन होंगे 1 व 2, 1 और 3, यानी 1 और 2 यानी दैनिक गति, घूर्णन गति, 1 और 3 यानी कि दैनिक गति, वार्षिक गति, 2 और 4 यानी कि घूर्णन गति और परिक्रमण गति, और 1, 2, 3, 4 दैनिक गति, घूर्णन गति, वार्षिक गति और परिक्रमण गति। तो हमारा सही आंसर होगा डी, 1, 2, 3 और 4 और सही है। दैनिक गति, घूर्णन गति, वार्षिक गति और परिक्रमण गति। दैनिक गति को ही घूर्णन गति कहते हैं। दैनिक गति ऑब्लिक घूर्णन गति दोनों नाम यूज में होते हैं, और वार्षिक गति को ही परिक्रमण गति कहते हैं। दैनिक गति ही घूर्णन गति कहलाती है और वार्षिक गति ही परिक्रमण कहलाती है। इसलिए पृथ्वी की गतियाँ में 1, 2, 3 और 4 और सही है। ऑप्शन होगा डी। नोट है आप कुछ नोट्स हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है। पृथ्वी पर का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अगला पॉइंट, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय मानक समय रेखा किसे कहा जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। अगला पॉइंट, यह भारत में यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा भारत में यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज, इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज, जो कि यूपी में इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? प्रयागराज, इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है। भारत में यह यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। अगला पॉइंट, पृथ्वी द्वारा एक वर्ष में प्राप्त किया गया सौर विकिरण एक सौर वर्ष कहलाता है। पृथ्वी द्वारा एक वर्ष में प्राप्त किया गया सूर्य का प्रकाश एक सौर वर्ष कहलाता है। पृथ्वी द्वारा एक वर्ष में प्राप्त किया गया सौर विकिरण एक सौर वर्ष कहलाता है। ये पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? 14.98 करोड़ या 15 करोड़ किमी। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 14.98 करोड़ या 15 करोड़ किमी है। 14.98 करोड़ या राउंड फिगर में 15 करोड़ किलोमीटर है। अगला है शीत अयनांत किसे कहते हैं? शीत अयनांत किसे कहते हैं? शीत अयनांत में क्या होता है कि सूर्य की लंबवत किरणें जो होती है वो मकर रेखा पर होती है। सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर होती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और यह स्थिति 22 दिसंबर को होती है। शीत अयनांत, सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और यह स्थिति 22 दिसंबर की होती है। तो शीत अयनांत कब होता है? 22 दिसंबर को होता है।
उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ती है। अगला है ग्रीष्म अयनांत। किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। ग्रीष्म अयनांत में सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और यह स्थिति 21 जून की होती है। ग्रीष्म अयनांत में सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और यह स्थिति 21 जून को होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन स्थिति होती है 21 जून को और सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। अगला है बसंत विषुव। बसंत विषुव में विषुव का क्या अर्थ होता है? विषुव का अर्थ दोनों गोलार्धों में दिन व रात की अवधि एक समान होती है। विषुव का अर्थ होता है कि दोनों गोलार्धों में दिन व रात की अवधि एक समान होती है और बसंत विषुव 21 मार्च को होता है। बसंत विषुव 21 मार्च को होता है। विषुव का अर्थ होता है दोनों गोलार्धों में दिन व रात की अवधि एक समान होती है और बसंत विषुव 21 मार्च को होता है। नेक्स्ट पॉइंट है शरद विषुव। शरद विषुव को पतझड़ विषुव भी कहते हैं। विषुव का अर्थ तो आपको बता दिया है कि दोनों गोलार्धों में दिन व रात की अवधि समान होती है, वो विषुव कहलाती है। और शरद विषुव और पतझड़ विषुव 23 सितंबर को होता है। शरद विषुव व पतझड़ विषुव 23 सितंबर को होता है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नया वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।